हेलो एवरीवन। एज इज जस्ट अ नंबर। आप में से कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मैं तो मानती हूँ। बीइंग अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, मैं इसलिए भी इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि हमारा ब्रेन भी इस चीज़ को मानता है। और हमारे ब्रेन के पास एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो हमेशा ग्रो कर सकता है। और कोई भी अगर चेंजेस हैं उसमें वो एडजस्ट कर सकता है अपने आप को। और इस कैपेसिटी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये पहले माना जाता था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी केवल बच्चों में होती है, मतलब अगर छोटा है कोई बच्चा, उसमें अगर कोई डिजनरेशन हुआ है न्यूरल लेवल पे तो उसमें तो चांसेस हैं रीजनरेशन की। बट अगर एडल्टहुड में या उसके बाद अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई है, कोई लीजन है ब्रेन में, तो उसको रिहैबिलिटेट हम नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्टीन्यूस जो रिसर्चेस होती हैं उसकी वजह से ये पता चला करीबन 20वीं शताब्दी के मध्य में कि हमारे हर किसी के ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कैपेसिटी है वो है। और इसके लिए ये कैपेसिटी जो है ये एक बहुत बड़ा बेसिस है। जितनी भी ब्रेन इंजरीज़ होती हैं, कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ है, या फिर जैसे कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उन सब के रिहैबिलिटेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? ब्रेन में एक कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने जो न्यूरल कनेक्शंस हैं उनको रीवायर करता है, उनको रीऑर्गेनाइज करता है। और ये होता कैसे है? जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, मान लीजिए कोई एक्सरसाइज प्रोटोकॉल क्रिएट किया गया है, उसको कह सकते हैं। कुछ नई चीज़ हम सीखते हैं, किसी इंजरी से जब हम रिकवर कर रहे होते हैं, या फिर आपको स्पेशली किसी अलग एनवायरनमेंट में जाके आपको जो स्टिमुलस मिलते हैं उससे भी ये न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रमोट होती है। और हम सभी में है ये। इसलिए हम सभी जो है इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, उसको यंग रख सकते हैं और ख़ुद भी यंग रह सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी होती हैं। आपका जो डोमिनेंट हैंड है जिसको आप यूज़ करते हैं उसकी जगह दूसरे हाथ से आप कुछ अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोम्बिंग ऑफ हेयर, ब्रशिंग हुआ। घर में अगर आप कुछ हेल्प करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप डस्टिंग कर रहे हैं तो राइट हैंड की जगह आप लेफ़्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कुकिंग करते हैं एंड आप अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको स्टर करना है कुछ, तो उसकी जगह आप लेफ़्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वॉक कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रेच में आप उल्टा चलिए, उल्टा वॉक करिए। किसी को सिंगिंग का शौक़ है तो आप कुछ लाइंस जो हैं वो उल्टा गाने की कोशिश करिए। और ये हम पहले कर भी चुके हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, बस एक क्लिक करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे 24 घंटे में कम से कम 5 to 10 मिनट्स ये तो करना ही है। और आज हम छोटी सी 2 एक्सरसाइज सीखते हैं ब्रेन के लिए, और हर कोई कर सकता है। बस उसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और स्पीड जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है कि दोनों हैंड्स लिए हमने, उसको ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले ये मिडिल फिंगर और थंब, और ये जब ये इधर आएगा तो दूसरे हाथ का थंब बाहर की तरफ जाएगा। और ये एक्टिविटी हमें करते रहनी है। थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये एक एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी है दोनों हाथों को सामने रखा एंड मेकिंग एन आई, मिडल फिंगर एंड थंब, और उस समय दूसरे हाथ से छोटी वाली फिंगर और थंब। और जब हम दोबारा करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। क्या किया हमने? जब ये आया तो ये आया, और जब ये आया तो ये आया। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि हम दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं बायलैटरली। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं।
और दोनों ऑपोजिट पार्ट्स जो हैं, मान लीजिए राइट जो पार्ट है वो हमारे लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ़्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो हम बायलैटरली दोनों साइड्स को एक साथ यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम एक्टिविटीज़ भी उनको अलग अलग दे रहे हैं और हम बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है और ये एक्सेप्ट करना है कि हर किसी में ये कैपेसिटी है कि वो अपने ब्रेन के कनेक्शंस को अच्छे से डेवलप कर सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल जिनको कोई बीमारी है या जिनको कोई रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है वही ये ब्रेन एक्सरसाइजेस करें। जनरली कोई भी कर सकता है। इससे आपका ब्रेन ज़्यादा अलर्ट रहेगा, आपकी अच्छी मेमोरी रहेगी और अगेन जब आपका ब्रेन यंग रहेगा, आपका ब्रेन यंग फील करेगा तो आप खुद भी यंग फील करेंगे और फिर हम सभी ये कह सकते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। थैंक यू।